नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। बांग्लादेश में चुनाव, भारत पर क्या होगा असर, चलिए आपको हम बताते हैं। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी के 17 साल का बनवास खत्म होने वाला है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद फरवरी 2026 में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। कई दशकों बाद बांग्लादेश के आम चुनाव में कुछ बड़ा होने जा रहा है और बांग्लादेश चुनाव का भारत सरकार पर क्या असर होगा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की ढाका के एवर केयर अस्पताल में लंबी बीमारी से मौत हो गई। 80 साल की उम्र में खालिदा ने अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी उनकी पार्टी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने दी। खालिदा जिया का गुजरना बांग्लादेश की राजनीति की एक सबसे बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। कई दशकों में ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश के राजनीतिक अखाड़े में दो बेगमों की लड़ाई नहीं होगी। कई लोगों का मानना था कि खालिदा जिया अगले साल चुनाव जीतकर एक बार फिर अपने देश का नेतृत्व करेंगी। सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले खालिदा जिया के जाने के बाद से चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश वापस आए हैं और आते ही उन्होंने पार्टी में जान फूंक दी है। उनकी वापसी न केवल बीएनपी बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अहम मानी जा रही है। खालिदा जिया के निधन के पहले तारिक की वापसी को बीएनपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। ऐसे में खालिदा जिया के गुजरने के बाद तारिक और उनके पक्ष में सहानुभूति वोट भी आ सकता है। 17 साल के बनवास के बाद लौटे खालिदा जिया के बेटे को सहानुभूति वोट मिल सकता है। खालिदा जिया 36 दिनों से हॉस्पिटल में थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। इसके बावजूद उन्होंने 29 दिसंबर को बोगरा 7 सीट से अपने नामांकन दाखिल किया था। साथ ही 3 उम्मीदवारों को स्टैंड बाय पर रखा गया था। यानी साफ है कि पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि खालिदा पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौटेंगी, पार्टी नहीं देश का भी नेतृत्व करेंगी। लेकिन उनके निधन के बाद अब यह जिम्मेदारी उनके बेटे तारिक रहमान पर होगी। बोगरा 7 सीट का बीएनपी के लिए ऐतिहासिक महत्व है। ये सीट पार्टी संस्थापक जियाउर रहमान का घर रहा है। खालिदा जिया ने पहली बार 1991 के राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में ये सीट जीती थी और 1996 और 2001 में भी यहां से जीत हासिल की थी। तो वहीं तारिक रहमान बोगरा 6 और ढाका 17 से चुनाव लड़ने वाले हैं। शेख हसीना की आवामी लीग इस बार के चुनाव में बैन है और ऐसे में भारत के लिए सबसे अच्छी खबर यही रहेगी कि बीएनपी चुनाव जीत जाए। हालांकि अगर खालिदा जिया के शासनकाल की बात करें तो उस समय बांग्लादेश और भारत के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और विश्व पटल पर वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। तारिक रहमान ने 17 साल बाद अपनी वापसी के साथ ही कहा कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सब सुरक्षित हों और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ जमात हमेशा से ही भारत विरोधी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता रहा है। यही कारण है कि 19 की अंतरिम सरकार में जमात-ए इस्लामी से बैन हटा दिया गया है और देश में कट्टरपंथी भावनाओं से प्रेरित हिंसा में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तारिक की वापसी से जमात इस्लामी को एक झटका जरूर लगा है। ऐसे में खालिदा जिया के निधन के बाद अगर बांग्लादेश की आवाम की सहानुभूति तारिक और बीएनपी की ओर जाती है तो जमात काबू में रह सकता है। दूसरी ओर एक सच्चाई ये भी है कि हसीना की सरकार गिराने के बाद बांग्लादेश में युवाओं का झुकाव कट्टरपंथी जमात की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। हसीना की सरकार गिराने में छात्र आंदोलन का भी बड़ा योगदान रहा है। देश के आंदोलनकारी युवाओं ने मिलकर नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी बनाई और इस पार्टी ने जमात से हाथ मिला लिया है। इन सब के बीच इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने कट्टरपंथी विचारधारा को और मजबूती दे दी है। अब सबकी नज़र 12 फरवरी को होने जा रहे चुनाव और इसके पहले लगभग 40 दिन के वक्त में कैसा चुनावी माहौल बनाया जाता है, इस पर रहने वाली है।